Students, today we will do our next very interesting chapter, a game of chance. इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं. Before you read, have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? Do you like such games? इसको पढ़ने से पहले ज़रा सोचो, क्या कभी तुमने कोई लक के डेप यानी लक आजमाने वाले कुछ गेम्स खेले हैं? जैसे कई शॉप्स होती हैं, हम किसी फेयर में मेले में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ पे लकी गेम्स होते हैं कि आप अगर ये एक्टिविटी करेंगे और आप उसमें जीत गए तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा या ये प्राइज़ मिलेगा, इस तरीके की गेम्स. और क्या इस तरह के गेम्स आप लाइक करते हैं? तो आज हम उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, अ गेम ऑफ चांस. Now, every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. अब ईद के ओकेशन पर, जो यहाँ पे राइटर है लिखने वाला, उनके ईद के ओकेशन पर हमेशा मेला लगता था. जिस तरह से हमारे यहाँ पे दशहरा या दिवाली के टाइम पर मेले लगते हैं, पहले ये ज़्यादा होता था. और ये पहले की बातें बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल तो हम लोग इतने ज़्यादा मेले देख नहीं पाते, लेकिन ये पुराने टाइम की बातें हैं. तो उस टाइम पे मतलब कि त्योहारों के पास जो है वो मेले लगाए जाते थे. एंड गांव के अंदर ईद वॉज सेलिब्रेटेड. त्यौहार तो सिर्फ एक ही दिन का होता था, ईद तो एक ही दिन की थी, लेकिन जो फेयर होता था वो कई दिन चलता था. क्योंकि लास्ट ईद के दिन वो ख़त्म होता था, एक हफ्ते के लिए भी, या 10 दिन के लिए, या 7 दिन के लिए, या 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए, इस तरीके से मेले लगते थे. एंड tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. और ट्रेडमैन मतलब कि जो व्यापारी होते थे वो अपने गुड्स यानी अपने आइटम्स के साथ वहाँ पर आते थे, अपनी दुकानें लगाते थे. जिस तरह से अभी आप उसका एक उदाहरण देख सकते हैं ट्रेड फेयर में. ट्रेड फेयर मीन्स मेला, जहाँ पे व्यापारी आते हैं और अपना सामान जो है वो प्रदर्शित करते हैं और आप लोग उसको खरीदने के लिए जाते हैं. तो इस तरीके से उधर भी ट्रेडमेंस आते थे दूर दूर से और अपना आइटम्स जो है वो लोगों को सेल करते थे. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेल. अब यहाँ पर आप छोटी से छोटी पेन से लेकर एक बड़ी बफेलो तक खरीद सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर जानवरों का मेला भी लगता था. तो इसीलिए राइटर ने यहाँ पर ये लाइन लिखी है कि आप घर की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर इवन आप पशु तक भी वहाँ पर बफेलो, काव या बफेलो भी वहाँ पर खरीद सकते हैं. मतलब कि जानवरों को भी आप खरीद सकते हैं वहाँ पर. Uncle took me to the fair. Bhaiya, who worked for us at home, came with us. अंकल जो हैं वो हमें वहाँ पर लेकर गए. और जो भैया हमारे घर पर काम करते थे वो भी हमारे साथ थे. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. बहुत क्राउड था, बहुत भीड़ थी फेयर के अंदर. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. और उसमें लीड करना मतलब उस भीड़ के अंदर हमको निगरानी में रखना, लीड करना. वो अंकल कर रहे थे उस क्राउड के अंदर कि इतने में ही वो अपने उनके कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो उनसे मिले. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम. और वो चाहते थे उनके साथ कुछ समय बिताना. अंकल आस्क्ड मी whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. तो अंकल ने उससे पूछा कि क्या तुम भैया के साथ तब तक फेयर देखोगे जब तक मैं इनके साथ थोड़ा सा घूम कर या इनके साथ मिल कर आता हूँ. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. तो एकदम से खुशी हुई, क्योंकि आप लोग भी है, अगर
आपके एल्डर्स थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएं, या मम्मी पापा आपको बोल दें कि आप भैया के साथ घुमाओ, तो आप ज़्यादा फ्रैंक होकर घूम सकते हो, बजाय अपने अंकल आंटी या दादा दादी या पापा मम्मी के साथ या टीचर के साथ। आपको एक सीनियर के साथ भेज दो तो आप बड़े खुश होते हो, क्योंकि एक एज मतलब कि थोड़ी सी ना इक्वल होती है, तो हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, तो वो बहुत खुश होता है। Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. अब अंकल को भी पता था कि भैया की बात तो ये इतना सुनेगा नहीं, और उसको भी कहेगा तो भैया भी तो अभी बच्चा ही है, तो हो सकता है दोनों नादानी कर रहे। और मेले में काफ़ी क्राउड था, तो अंकल ने कहा कि ज़्यादा दूर मत जाना और ना ही कोई चीज़ अभी खरीदना जब तक मैं ना आ जाऊँ। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। तो ये कहता है ठीक है आप जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूँगा, हम यहीं पर मिलेंगे आपको। अब भैया एंड आई वेंट फॉर फ्रॉम शॉप टू शॉप। लेकिन जब मेले में आई हैं तो घूमने के लिए आई हैं, तो वो भैया के साथ शॉप टू शॉप घूमने लग गए। देयर वर मेनी थिंग्स, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। आई वुड हैव लाइक टू बाय, मैं खरीदना तो चाहता था, बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैं अंकल का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो आए और मैं उनको बताऊं कि मुझे ये चीज़ें खरीदनी है और वो मुझे उसको परचेज कर दें। देन वी केम टू वट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप, और ऐसे ही घूमते घूमते वो दोनों पहुंचे लकी शॉप के वहाँ पर। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, ना तो वो शॉपकीपर ज़्यादा यंग था और ना ही ज़्यादा वो बूढ़ा था, मतलब कि मिडल एज का था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन। ही seemed neither too smart nor too lazy, ना तो वो ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था ना ही वो ज़्यादा लेजी था। There were desks on the table with numbers from 1 to 10 facing down. अब वहाँ पर कुछ डेस्क मतलब कि गोटियाँ रखी हुई थी टेबल के ऊपर, जिनके ऊपर कुछ नंबर्स थे 1 to 10 तक, जो फेस जो था उनका डाउन साइड में था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, तुम्हें क्या करना था, 50 पैसे देने थे। पिकअप एनी 6 डेज, और उसमें से तुम्हें कोई भी 6 डिस्क जो थी वो उठानी थी गोटियाँ। एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल, और तुम्हें उसको उठाने के बाद उन 6 के नंबर्स देखने थे और उनका टोटल देखना था कि वो कितना टोटल होता है। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और जो आर्टिकल जितना हमारी टोटल उन कॉइन से होती है, उस टोटल के साथ जो आर्टिकल लिखा है, मतलब कि जो चीज़ लिखी गई है, वो हमें मिल जाएगी। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा। अब वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर पहले गेम को समझ रहे थे कि है क्या चीज़ यहाँ पर, तो उन्होंने ये सब देखा वहाँ पे। तो एक बूढ़ा आदमी 50 पैसे देता है एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क, और वो 6 मतलब कि गोटियाँ वहाँ से उठाता है। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और वो उनका जब टोटल करता है तो वो टोटल उसको मिलता है 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड, और फिर देखता है कि 15 पर क्या लिखा हुआ है। 15 टोटल, जब 15 नंबर आते हैं तो क्या है उसके साथ आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कौन सी चीज़ है। विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, और उसके सामने लिखी हुई थी एक बहुत ही सुंदर घड़ी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन बूढ़े आदमी को तो वो क्लॉक चाहिए नहीं थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो जो वो शॉपकीपर था उसने कहा कि अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं आपसे 15 रुपये में इसको खरीद लेता हूँ, तो घाटा भी नहीं होगा आपको। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। अब 15 रुपये में उसने 50 पैसे देकर 15 रुपये जब वो गेन कर रहा है, तो वो नेचुरली खुश होकर जाएगा, तो वो आदमी जो है वो वहाँ से खुश होकर चल पड़ता है। उसके बाद देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, उसके बाद एक लड़का आता है जो इससे थोड़ा बड़ा है, बच्चे जो ये राइटर है इससे। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे, और जब वो ये गेम खेलता है तो उसको कॉम मिलती है जो 25 पैसे की है।
द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड। अब शॉपकीपर ना तो खुश है ना उदास है। ही बॉट द कॉम फ्रॉम बॉय फॉर 25 पैसा, तो वो 25 पैसे में उससे कॉम खरीद लेता है क्योंकि बच्चे को भी नहीं चाहिए। फिर बॉय क्या है, ट्राइड हिज लक अगेन, वो फिर से ट्राई करता है अपना लक। ही ना गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ ₹3। अब उसको ₹3 का फाउंटेन पेन मिलता है। अब देखो ये 25 पैसे, 50 पैसे, ₹15। ये क्योंकि उस टाइम की बात है, पुराने टाइम की बातें हैं जब आपके दादा दादी वगैरह या आपके फादर बहुत छोटे थे, उस टाइम की बात है। क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें जो हैं ऐसी ही सस्ती सस्ती मिलती थी। तो ₹3 का उस टाइम पे फाउंटेन पेन था। अब उसको फाउंटेन पेन मिलता है जो आजकल आप 50 या ₹100 तक का खरीदते हो। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रेस्ट वॉच। उसके बाद उसको थर्ड टाइम फिर से ट्राई करता है तो उसको रेस्ट वॉच मिलती है जो कितने की है, ₹25 की। आजकल आप रेस्ट वॉच खरीदने जाओ तो 1000 से नीचे की तो आपको कोई भी नहीं मिलेगी। एंड गॉट अ रेस्ट वॉच वर्थ ₹25। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प। उसके बाद उसको टेबल लैम्प मिलता है जो ₹10 से ज़्यादा का है। अभी हम खरीदेंगे तो हमें 300 या 500 से नीचे नहीं मिलेगा। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। तो अब उसने जब इतनी सारी चीज़ें जीती हैं तो वो बड़ा खुश होकर वहाँ से, क्योंकि उसने वो चीज़ें तो ली नहीं, उसने उसके बदले में कैश ले लिया शॉपकीपर से, तो वो कैश लेकर और नहीं, गुड्स डील के साथ अपने चला जाता है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक। अब इसको देखकर बच्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा वो हो गया कि मैं भी क्यों ना अपना लक ट्राई करूं। आई लुक्ड एट भैया, तो उसने अपने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी, तो भैया ने भी कहा ठीक है अगर तुम चाहते हो तो तुम कर लो। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डेज। अब उसने भी 50 पैसे दिए और वहाँ से 6 गोटियाँ उठाई। माई लक वॉज नॉट टू गुड। अब यहाँ पे इसका लक अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे सिर्फ 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। अब शॉपकीपर ने वो मुझसे कितने में खरीद ली, 25 पैसे में। फिर से मैंने ट्राई किया। आई ट्राइड अगेन, दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। अब मुझे इंक बॉटल मिली जो ज़्यादा कॉस्टली थी भी नहीं। सॉरी, also of little value. The shopkeeper bought that too for 25 पैसा। अब शॉपकीपर ने फिर से उसको 25 पैसे में ख़रीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, फिर मैंने थर्ड टाइम चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, लेकिन लक अभी भी मेरे साथ नहीं था। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again. अब लेकिन होता है ना, जब गेम में हम हारते जाते हैं तो हम जीतने के लिए बार 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 कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पर ये कर रहा है, ये बार बार ट्राई कर रहा है अपने लक के लिए कि मैं कुछ अच्छा गिफ्ट जीतूंगा। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम, और हर बार वो 50 पैसे उसको दे रहा था। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रफल। अब ट्रफल मतलब छोटी चीज़ ही मेरे को मिल रही थी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा, और उसके बाद मैं सिर्फ 25 पैसे से वापस हो गया कि अब नहीं, सिर्फ उसको 25 पैसे मिले। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। शॉपकीपर ने फिर से उसको थोड़ी दया दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर पे वंस मोर विद 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास 25 पैसे हैं तो तुम 25 पैसे से भी इस गेम को खेलो, चलो मैं इतना 50% तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूँ। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपीयर्ड। अब वो 25 पैसे जो मेरे पास थे वो भी अब मेरे हाथ से चले गए, क्योंकि अगेन आई लॉस्ट। पीपल वर लुकिंग एट मी। अब आसपास जो थे लोग घूम रहे थे मेले में, वो मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरे बैड लक पर हंस रहे थे।
बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी दया नहीं दिखाई, सिंपैथी नहीं दिखाई. भैया आई and I went to the place where uncle had left us and waited for him to return. अब मैं और भैया वापस उसी जगह पर चले गए जहाँ पर अंकल ने हमें रुकने के लिए कहा था और उधर उनका वेट करने लग गए. प्रेजेंटली ही केम, थोड़ी देर में वो आ गए. ही लुक्ड एट मी एंड सेड, और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर. उन्होंने कहा, रशीद तुम बहुत अपसेट लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, बात क्या है, व्हाट इज द मैटर. आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बिकॉज वो वैसे ही परेशान था क्योंकि जितने भी पैसे थे वो सब के सब उसने गवा दिए थे. भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, अब भैया ने लेकिन सारी बात बता दी. अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल जो है ना तो वो ज़्यादा गुस्से में आए ना वो दुखी हुए. ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, उन्होंने हंसते हुए मेरे को थपथपाया. पेटेड मतलब थपथपाना. He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. Then we returned home. फिर अंकल मुझे लेकर गए, उन्होंने मैं उससे जो जो चीज़ें चाहिए थी, जैसे ब्यूटीफुल अम्ब्रेला उसने जो पसंद की थी, बिस्किट्स थे, स्वीट्स थे, छोटे छोटे और गिफ्ट्स थे. उन्होंने मेला घूमा, फिर अंकल उसको लेकर गए, उसको घुमाया, उसको चीज़ें दिलाई और फिर वो वापस घर आ गए. Back home, Uncle told me that the lucky shopman had made a fool of me. जब घर वापस आ गए तो अंकल ने मुझे कहा कि जो लकी शॉप वाला था उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया. नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक. तो उसने कहा, नहीं अंकल, ऐसा नहीं था, वो तो जस्ट मेरा बैड लक था कि मेरे को कुछ भी नहीं मिला. No, my boy, said uncle. It was neither good luck nor bad luck. तो अंकल ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, ना बैड लक होता है ना गुड लक होता है इसके अंदर. But uncle, I said, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. अब वो कहता है, लेकिन अंकल मैंने देखा था, पहले हमने देखा था खड़े होकर कि एक पहले तो एक बूढ़ा आदमी आया जिसको एक क्लॉक मिली थी, फिर एक बच्चा आया जिसको 2 या 3 कॉस्टली चीज़ें मिली थी. यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, अंकल ने कहा, बेटा तुम्हें नहीं पता. दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सब शॉपकीपर के फ्रेंड्स होते हैं. दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक. वो सिर्फ इस तरह की ट्रिक्स खेलते हैं ताकि आसपास खड़े हुए जो हैं या तुम जैसे को अपनी तरफ उत्सुक करें, मतलब कि आकर्षित करें. टेम्प्ट मतलब तुम उनको ज़्यादा तुम उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाओ. दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, उनको तुम्हारा पैसा चाहिए था और उनको मिल गया. ना फॉरगेट अबाउट इट, अब इसको भूल जाओ. एंड डोंट टेल एनीबडी, और ये बात कभी किसी को मत बताना, ऑफ योर बैड लक, अपने बैड लक के बारे में या अपनी फुलिशनेस, अपने बेवकूफ़ी के बारे में, क्योंकि ऐसा कोई गेम होता ही नहीं. जब भी मेला देखने जाओ तो कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखो. अब आपके बड़े आपको क्यों इस बात के लिए कहते हैं, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. तो हमेशा कभी भी जाओ तो किसी बड़े के साथ जाओ. आई होप यू लाइक दिस चैप्टर. थैंक यू.